स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में। आज मैं आप लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन के बारे में बताऊंगा कि किस तरीका से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इतना बड़ा सिविलाइजेशन, इतना फेमस और इतना वेल डिजाइन, वेल प्लान सिटी कैसे करके डिक्लाइन हो गया, कैसे करके खत्म हो गया, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों को जानना जरूरी है, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो इससे पहले मैंने 3 वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा वो 3 वीडियो देखिए, ताकि तब आप ये जो मैं आज टॉपिक बता रहा हूँ इससे आप कनेक्ट कर पाइएगा। जिसे हिस्ट्री पसंद है वो भी हमारा वीडियो देख सकता है, चाहे वो यूपीएससी का तैयारी कर रहा हो या ना कर रहा हो, या नॉर्मल कंपटीशन का भी तैयारी कर रहा हो। इस सबसे आपको अपना नॉलेज में ज्यादा गेन मिलेगा, आपका नॉलेज में ज्यादा गेन होगा। तो आज मैं बताऊंगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना वेल डिजाइन सिविलाइजेशन, वेल प्लान अगर बोला जाए तो सही है कि आज का हमारा पूरा वर्ल्ड में देखिए बहुत ऐसा कंट्री है इंक्लूडिंग इंडिया जहां पर ज्यादातर अनप्लान सिटी पाया जाता है। इसलिए जब बरसात आता है तो हमारा एरिया क्या होता है, भर जाता है, यानी कि वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम एक कॉमन सा बात है। चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, मुंबई जैसा या दिल्ली जैसा या कोलकाता जैसा, चेन्नई जैसा, यहाँ पर आम बात है। लेकिन उस दौर में ऐसा प्लान सिटी है जहाँ पर पानी कभी भी लॉक नहीं होता था, कोई ड्रेनेज प्रॉब्लम नहीं था। इतना अच्छा वेल प्लान सिटी कैसे करके खत्म हो गया, ये माना जाता है। हिस्टोरियन लोग, बहुत सारा हिस्टोरियन का ये मानना है कि उस दौर में इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से एडवांस सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन था। फिर इतना एडवांस सिविलाइजेशन कैसे करके खत्म हो गया, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे एक थ्योरी जो फेमस थ्योरी है, जो बहुत कोई इसे मानते हैं, वो है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। ये थ्योरी देते हैं व्हीलर और गॉर्डन। ये 2 हिस्टोरियन है जो ये थ्योरी देते हैं कि इंडिया में जो पहले सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका खात्मा होता है। इसे आर्यन लोग जो सेंट्रल एशिया या एशिया माइनर से आते, वो क्या करते, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जो पहला सभ्यता था, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, उन्हें हरा कर, उन्हें मार कर क्या करते हैं, अपना सभ्यता का स्थापना कर देते। तो ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी है। इसमें कितना सच्चाई है, कितना क्या कौन मानते हैं, कितना थ्योरी है, ये बात का बात है। सिर्फ आर्यन इन्वेजन थ्योरी को देने वाले का नाम है व्हीलर और गॉर्डन। तो ये एक फेमस थ्योरी है जो बहुत हिस्टोरियन इसको मानते हैं। कुछ हिस्टोरियन का मानना है, जैसे कि फेयर चाइल्ड, ये थ्योरी देते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो खत्म हुआ उसका कारण था इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में इकोलॉजी सही से काम नहीं किया, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस हो गया। आज भी हमारा एनवायरनमेंट डिसबैलेंस हो जाता है कि नहीं हो जाता है, जंगल काटा जा रहा है, शहर बनाया जा रहा है, जंगल एक तरफ से खत्म हो जा रहा है, ऑक्सीजन कमी। तो ये सब माना जाता है कि इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस का वजह से ये सभ्यता खत्म हो गया। कुछ हिस्टोरियन है जैसे कि डेल्स, एमएस वर्सा, एसटी लैम्ब्रिक, इनका मानना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो रिवर कोर्स था, यानी कि इंडस रिवर, रावी रिवर, या जो भी उस टाइम में जो भी रिवर है जिसके किनारे ये सभ्यता बसा, उसका रिवर कोर्स में चेंजेस आ गया। चेंजेस आने का वजह से, ये रिवर कोर्स में चेंजेस आने की वजह से ये सभ्यता खत्म हो गया। फिर एक हिस्टोरियन है जिसका नाम है स्टेन, वो ये बोलते हैं कि रेनफॉल में कमी आ गया था। लो रेनफॉल के कारण से यहाँ पर रेनफॉल का कमी हुआ, जिसका वजह से उस दौर को कोई साइंटिफिक तो दौर नहीं था। आज साइंटिफिक दौर होने के बावजूद भी बारिश अगर सही से नहीं होता है तो हम लोग का अनाज का दाम बढ़ जाता है, बहुत जगह ड्राउट आ जाता है। तो मानने का लो रेनफॉल होने का वजह से ड्राउट आ गया, और ड्राउट आने की वजह से ये सभ्यता खत्म हो गया। 2 हिस्टोरियन ही के मैकी और एस आर राव। तो मैकी और एस आर राव का मानना है कि फ्लड आने का वजह से ये सभ्यता खत्म हो गया। डीपी अग्रवाल और सूद, ये 2 हिस्टोरियन है, इनका मानना है कि घाघर रिवर सूखना चालू हो गया था और इंक्रीजिंग एरिडिटी, यानी कि नदी सूखना चालू हो गया था और रेगिस्तान बनना चालू हो गया, मतलब जमीन सूखकर रेगिस्तान बनना शुरू हो गया था। तो मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट में जब लास्ट में बताऊंगा कि राजस्थान आज जो दिखते हैं वो पहले सूखा हुआ नहीं था, वो हरियाली जगह था इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम में, लेकिन बाद में वो एक बंजर जमीन बन गया। तो ये डीपी अग्रवाल और सूद का ये मानना है कि घाघर रिवर का सूखने का वजह से ये सभ्यता को खत्म हुआ। रेकिस और डेल्स, इनका मानना है कि अर्थक्वेक आने का वजह से ये सभ्यता खत्म हो गया। KAR केनेडी, उनका ये मानना है कि नेचुरल कैलेमिटीज था, कुछ भी नेचुरल कैलेमिटीज में कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से ये सभ्यता खत्म हो गया। तो इतना सारा, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैंने ओवरऑल जो फेमस और जो काम का लायक जो मेन हिस्टोरियन है, जो उनका मानना मैंने वो आपका सामने रख दिया। तो ये आप जान लिए मैंने कौन कौन हिस्टोरियन का क्या क्या तर्क है, कौन क्या बुनियाद है उनका, मैंने बता दिया कि किस लिए वो बोलते हैं कि ये सभ्यता खत्म हुआ। किसका बात कितना सही है वो तो आने वाले दिनों में और रिसर्च होगा
और हिस्टोरियन लोग रिसर्च करेंगे तो और भी नया थ्योरी सामने आएगा। ये बस हाइपोथेटिकली एक थ्योरी है जो हिस्टोरियन लोगों ने अपना समझ के हिसाब से दिया है, मानना ना मानना आपका काम। तो अब मैं आप लोगों को कुछ हिस्टोरियन साइट के बारे में, हड़प्पा साइट्स के बारे में बता देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट, सबके बारे में बताऊंगा नहीं, उसके लिए आप किताब पढ़ सकते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट साइट और वहां पर क्या मिला है, उसका लोकेशन का था, वो बता देता हूँ। ये हड़प्पा जो सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस साइट था, ये आज का पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस में पाया गया है। कौन सा नदी के किनारे? याद रखिएगा, रिवर नदी के किनारे। और इसे खोजने वाले का नाम है दयाराम सहानी। 1921 में इसे खोज के निकाला और ये सबसे पहला साइट था। देखिए यहाँ पर ग्रीनरी मिला है, 2 रो मिला है ग्रीनरी का, 6 ग्रीनरी एक रो में होता था, ठीक है। फिर यहाँ पर एविडेंस मिला है कॉफिन बरियल का, यानी कि जो एज कल्चर और एज कल्चर का सिमेट्री मिला है। देखिए कॉफिन बरियल यानी कि बोला जाता है कि जिस तरीके से क्रिश्चियंस लोग को किस तरीके से कॉफिन के अंदर रख कर दफनाया जाता है, उसी तरीका से कॉफिन बरियल का भी हमें कुछ सबूत मिलता है हड़प्पन साइट में। फिर सिंगल रूम बैरिक का भी कुछ एविडेंस मिलता है। फिर 2 रेड स्टोन आइडियल, एक डांसिंग गर्ल का 2 रेड स्टोन आइडल्स यानी कि मूर्ति मिला है, जो डांसिंग गर्ल का मूर्ति मिला है। फिर एक नेकेड बस्ट मेल का फीमेल मिला है। फिर फीमेल जेनिटेलिया यानी कि फीमेल जो प्राइवेट पार्ट होता है, यानी कि योनि जिसको बुलाते हैं, उसका भी आपको जाकर मूर्ति मिला है। फिर एक मिक्सचर में एक फीमेल है, फीमेल का मूर्ति है, नेकेड फीमेल है, उसका वजाइना का मतलब तो आप जानते ही होंगे, जिसको योनि बुलाया था, उससे पेड़ निकल रहा है, ये भी दर्शाया गया। देखिए और हड़प्पाई में हमें डायरेक्ट ट्रेड इंटरेक्शन का संबंध मिलता है, यानी कि मेसोपोटामिया से डायरेक्ट संबंध था ट्रेड का, किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये इसका भी एविडेंस हड़प्पा से मिलता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट साइट है। मैं हड़प्पा साइट में क्या क्या मिला ये बता दिया। फिर मोहनजोदारो, जिसे माउंट ऑफ द डेड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मैंने पहला क्लास में बताया है। ये आज का पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस में है। इंडस नदी के किनारे ये सिविलाइजेशन बसा था। इसे खोजने वाले का नाम R.D. बैनर्जी, रखाल दास बैनर्जी। 1921 में सबसे पहले उन्होंने इसे खोज के निकाला। इसके बाद भी इनका खोज चालू रहा। एक E. मैके, काशीनाथ दीक्षित, सर जॉन मार्शल, इन्होंने 1930 में और भी इसे खोज के पूरा निकाला। देखिए यहाँ पर मल्टी पिलर असेंबली हॉल मिला है, ग्रेट बाथ मिला है। ग्रेट बाथ क्या था मैंने बताया है। बहुत सारा कॉलेज ऑफ प्रीस्ट मिला है। फिर लार्ज ग्रीनरी मिला है। फिर उवेन कॉटन क्लोथ भी मिला है, यानी कि उस दौर में उवेन कॉटन क्लोथ लोग पहना करते थे। फिर यहाँ पर कुछ घोड़ों का अवशेष भी मिला है। फिर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मोहनजोदारो का, एक ग्रेट बाथ और दूसरा ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल यानी कि ब्रॉन्ज का बना एक डांसिंग गर्ल है, नाचती हुई एक लड़की का मूर्ति है जो ब्रॉन्ज से बना हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सकैवेशन से मिला है मोहनजोदारो से। तो ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो मोहनजोदारो से मिला, बाकी भी मैंने बताया है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्केलेटन मिला है, जिसमें बहुत क्रूरता से किसी को मारते हुए भी दर्शाया कि किसी को बहुत क्रूरता से मारा गया है, उसका स्केलेटन मिला है। फिर बहुत सारा सील मिला जिसमें रिप्रेजेंट किया है मदर गॉडेस को, पशुपति को, बियर्डेड मैन यानी कि दाढ़ी वाला एक मूर्ति है, ये भी फेमस है, पिक्चर में आप देख सकते हैं। फिर और एक सील में एक पिक्चर बना हुआ मिला है जिसमें दिखाया जा रहा है 2 आदमी एक औरत को पकड़े हुए हैं, उसे बलि देने के लिए ले जाया जा रहा है। यानी कि ये भी माना जा सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में औरतों का बलि भी दिया जाया करता था। हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं, लेकिन सील में तो ये पिक्चर मिला है। तो आदमी पिक्चर में वही बनाता है जो उस दौर में चलता है, जो फेमस कल्चर होता है। तो आदमी अपना कल्चर ही को अपना मॉन्यूमेंट्स में, अपना कॉइन्स में दर्शाता है। अगर आप समुद्रगुप्ता को अगर पढ़े होंगे हिस्ट्री, तो अगर फेमस ये बात है कि समुद्रगुप्ता को वीणा बजाना पसंद था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद था। वो किससे पता चलता है? क्योंकि समुद्रगुप्ता का कॉइन में वो दर्शाया गया। तो समुद्रगुप्ता एक म्यूजिकल लवर थे। तो इसी तरीका से एक औरत को सैक्रिफाइस के लिए ले जाया जा रहा है, तो इससे पता चलता है कि ह्यूमन सैक्रिफाइस भी होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। फिर बहुत सारा छोटा और बड़ा शिप का भी, बड़ा बोट हो या शिप हो, उसका भी एविडेंस मिलता है मोहनजोदारो में, क्योंकि मोहनजोदारो से ट्रेड भी होता था। फिर बैंजल्स ऑफ क्ले मिला है। तो ये सब चीज मोहनजोदारो से मिला है। लोथल, ये भी एक फेमस साइट है जो आज इंडिया का गुजरात में है। गुजरात में भी एग्जैक्ट अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है। गल्फ ऑफ कैम्बे इसका मेन हेड यानी कि लोथल उस टाइम का आपका जाकर यहाँ से ट्रेडिंग पोर्ट था। यहाँ से आपका जाकर इंडिया का बाहर यानी मेसोपोटामिया हो गया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन की वहां पर ट्रेडिंग होता था। खासकर इजिप्शियन का तो उतना एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन मेसोपोटामिया का तो आपको जाकर मिला है। ये कौन सा नदी के किनारे था? भोगावा और साबरमती रिवर का किनारे ये बसा हुआ है। इसे खोजने वाले का नाम A.S.R. राव 1957 में से खोजा गया था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक यार्ड पाया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डॉक यार्ड है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सी ट्रेड सेंटर पाया गया और बीट मेकिंग फैक्ट्री भी पाया गया था। मैंने बताया है कि बीट से बहुत कुछ बनता था, तो बीट मेकिंग फैक्ट्री भी लोथल में पाया गया है। देखिए, और लोथल
लोथल में मैंने जिससे पहले बताया था, जो जितना भी इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसको दो पार्ट में बांट दिया गया था, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। लेकिन लोथल में टाउन का सेग्रीगेशन नहीं था। देखिए सिटी को यहाँ पर 6 सेक्टर में डिवाइड किया गया था और हर एक सेक्शन एक वाइड प्लेटफॉर्म पे बिल्ट और एक यूनिक तरीका का ब्रिक्स यानी कि ईटा से वो शहर को घरों को बनाया गया था यहाँ पर। तो लोथल एक समझ लीजिए कि एक लौता समझ लीजिए कि एक ऐसा शहर है या जहाँ पर 2 सेक्टर में आपका सेक्शन में सिटी डिवाइड नहीं था। देखिए यहाँ पर पंचतंत्र जो हम लोग पढ़ते उसका स्टोरी में एक जार में एक कनिंग फॉक्स का भी स्टोरी दर्शाया गया है। आपका किसमें पॉट में मैंने बताया था कि नहीं बताया, इससे पहले का क्लास बताया था पार्ट 3 में कि हम लोग पॉट बनाते थे उसमें कहानी का नक्शा को दर्शाते थे, पेंटिंग करते थे, तो वैसा मिला है। यहाँ पर डबल बरियल का भी हमें एविडेंस मिलता है, यानी कि मेल और फीमेल को एक साथ दफनाया भी जाता था। हो सकता है हस्बैंड वाइफ को एक साथ दफनाया जाता हो या कुछ भी हो, तो डबल बरियल का एविडेंस लोथल में हमें मिलता है। औरत मर्द को एक साथ दफनाया जाता था। आइवरी स्केल भी यहाँ से मिला है। यहाँ पर टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप भी यहाँ पर पाया गया है। टेराकोटा से बना हुआ शिप ये भी यहाँ पर मिला है। और इम्पोर्टेंट चीज फायर ऑल्टर भी यहाँ मिला, यानी कि ऑल्टर बोला जाता है जहाँ पर पूजा का स्थान। तो आग का माना जाता है, हो सकता है कि आग का पूजा वो लोग किया करते थे, क्योंकि ऐसा तो कोई टेम्पल हमें मिला नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उन लोग आग का पूजा करते होंगे, क्योंकि आग फायर ऑल्टर लोथल में उसका एविडेंस मिलता है। फिर कालीबंगान ब्लैक बेंजल्स भी कहा जाता है। ये राजस्थान का गंगानगर में ये स्थित है, गंगार नदी का किनारे ये स्थित है। इसे खोजने वाला नाम अमलानंद घोष 1953 में खोजे गया। फिर इसके बाद डॉक्टर बीबी लाल एंड बी के ठापर 1961 में उन्होंने इसे खोजा। यहाँ पर प्लो फील्ड हमें देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर खेती हुआ करता था। फिर फायर ऑल्टर भी यहाँ पर मिला है, जिससे पता चलता है यहाँ पर बलि भी दिया जाता था, आग का पूजा होता था। देखिए, और यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा दीवार मिला है जो सीताडेल और लोअर टाउन दोनों को घेरा हुआ है। ज्यादातर मैंने बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो साइट था वहां पर जो अपर जो सीताडेल होता है, जैसे अपर टाउन भी कहा जाता था, तो सीताडेल ही को आपको अगर चारों ओर से घेरा जाता था। लेकिन कालीबंगान में जो लोअर टाउन है उसे भी यानी कि आपको जाकर घेरा गया था, किससे बाउंड्री किया गया था ताकि कोई अटैक ना कर सके। हो सकता है यहाँ पर कोई बाहरी लोग यहाँ पर अटैक करते होंगे, तो यहाँ पर भी आपको जो लोअर टाउन को भी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ से बाउंड्री से दीवार बनाया गया था। देखिए कालीबंगान उतना अच्छा से वेल प्लान वेल ऑर्गेनाइज नहीं था मोहनजोदारो का तरह। इवन यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम भी सही नहीं था। ड्रेनेज सिस्टम का भी दिक्कत है। यहाँ पर जैसा ड्रेनेज सिस्टम बाकी सब इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला है, वैसा ड्रेनेज सिस्टम आपको अगर कालीबंगान में देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पर जो बरियल होता था वो सर्कुलर और रेक्टेंगुलर, जो इधर पर कवर मिला है वो सर्कुलर है या रेक्टेंगुलर है, ऐसा शेप में मिला है। और यहाँ पर ये भी एविडेंस मिलता है कि हड़प्पा से पहले भी कोई सिविलाइजेशन था, उसका भी कुछ अवशेष मिलता है। और डेकोरेटेड ब्रिक्स यानी कि आपका जाकर जो ईटा होता था उसमें डेकोरेशन किया होता था, उससे फ्लोर बनता था, उससे घर बनता था, इसका एविडेंस सिर्फ और सिर्फ कालीबंगान में मिलता है। क्योंकि बाकी सब जो ब्रिक्स होता था वो उतना ज्यादा डेकोरेटेड नहीं होता, लेकिन डेकोरेटेड ब्रिक्स आपको जाकर कालीबंगान में ही हमें देखने को मिलता है। फिर चानूदारो, ये आज का पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस में है, जो मोहनजोदारो का करीब है। ये भी इंडस नदी के किनारे बसा हुआ एक सिविलाइजेशन था। इसे खोजने वाला नाम एनजी माजुमदार, इन्होंने 1931 में खोजा। इनका साथ थे ई मैके। देखिए यहाँ पर हड़प्पा से पहले वाला सिविलाइजेशन का बारे में कुछ रिमेंस मिलता है, और मैच्योर हड़प्पन कल्चर में यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो अपना उरूज का दौर था उस टाइम भी, जब अपना पीक का दौर पे जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था उसका भी एविडेंस चानूदारो में हमें देखने को मिलता है। फिर उसके अलावा बीट फैक्ट्री यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर सील ऑर्नामेंट भी, यानी कि यहाँ पर सील ऑर्नामेंट बनाने का फैक्ट्री हुआ करता था। तो यहाँ का जो क्राफ्ट्समैन थे वो बहुत अच्छा माना जाता था, तभी यहाँ पर इतना सारा फैक्ट्री और इतना सील हमें यहाँ एक्सकैवेशन करके मिला है। लेकिन यहाँ पर कोई भी फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर हमें को देखने को अभी तक नहीं मिला है। और ये एकलौता ऐसा हड़प्पा सिटी है जो बिना सिटाडेल का, यानी कि यहाँ पर सिटाडेल नहीं है। यानी कि जहाँ पर जो मैंने बताया कि जो अपर टाउन था, जो थोड़ा ऊंचाई में जो शहर बना हुआ था, जहाँ पर जो अमीर लोग रहते थे, वैसा सिटाडेल चानूदारो में देखने को नहीं मिला। हो सकता है यहाँ पर गरीब और आर्टिसियंस लोग रहते थे, इसलिए यहाँ पर कोई सिटाडेल था नहीं। और यहाँ पर ही हमें ह्यूमन सैक्रिफाइस का भी एविडेंस मिलता है, जिस तरीके से मैंने इससे पहले बताया आपका जाकर कि मोहनजोदारो में भी वुमेन सैक्रिफाइस का एविडेंस मिलता है, उसी तरीके से चानूदारो में भी ह्यूमन सैक्रिफाइस का एविडेंस हमें मिलता है। फिर 4 व्हीलर क्ले मॉडल भी मिलता है। फिर ब्रॉन्ज का बना हुआ कैरियर भी हमें देखने को मिलता है। फिर रंगपुर जो लोथल के किनारे है, मतलब लोथल का करीब में है, और ये रंगपुर मादर रिवर के किनारे बसा हुआ था। इसे खोजने वाला नाम एमएस बादशाह, जो 1931 में इन्होंने पहले खोजा। फिर इसके बाद एक और टीम जिसको लीड कर रहे थे एस आर राव, इन्होंने 1953-54 में रंगपुर को और अच्छा तरीका से एक्सकैवेट किया। देखिए यहाँ पर भी वही प्री हड़प्पा और मैच्योर हड़प्पा कल्चर का दोनों का एविडेंस मिलता है। फिर फ्लेक्स का एविडेंस मिलता है। यहाँ पर येलो और ग्रे कलर का पॉट और प्री हड़प्पन पीपल लोगों का एविडेंस मिलता है। बनवाली
जो हिसार में, हिसार कहाँ पर है, हरियाणा में है। और यहाँ कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ था, रंगोई। RS बिस्ट जो है उन्होंने इसे खोजा है, 1973 से 74 के बीच में इसे खोजा गया था। यहाँ पर क्ले मॉडल ऑफ फ्लो मिला है, फायर ऑल्टर मिला है, यहाँ पर केरामिक्स और स्टेटाइट सील मिला है, हाई क्वालिटी का बाली मिला है। यहाँ पर भी प्री हड़प्पा, मैचुअल हड़प्पा और लैटर हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो एविडेंस है वो भी मिलता है। यानी कि ये जो बनवाली था, प्री हड़प्पा से पहले जो लोग रहते उसका भी एविडेंस मिला, हड़प्पा दौर जब उरूज में था उसका भी एविडेंस मिला, और हड़प्पा जब डिक्लाइन हो रहा था उसका भी एविडेंस यहाँ देखने को मिला है। और यहाँ पर जो सील है वो स्लिप और स्लिप लोअर टाउन में पाया गया, सिटाडेल में पाया नहीं गया। यानी कि हो सकता है सिटाडेल में लोग इस्तेमाल नहीं करते होंगे सील, लोअर टाउन में इस्तेमाल किया करते थे। इसके अलावा और भी बहुत सारा सारे एक दो साइड बता देता हूँ, बाकी तो इतना पूरा बताना आप उसके लिए आप पढ़िएगा बुक तो आपको ज्यादा नॉलेज गेन होगा। देखिए एक साइड एक सुरकोता था जो गुजरात में है, गुजरात का भुज में ये है। इसे खोजने वाला नाम JP जोशी 1964 में इन्होंने इसे खोजा था। यहाँ पर हमें जो हॉर्स है, घोड़ा है, उसका हड्डी पाया गया है और यहाँ पर ग्रेव यार्ड भी है। फिर ढोलावीरा जो गुजरात में है, इसे खोजने वाला नाम JP जोशी 1990 से लेकर 91 के बीच में इन्होंने खोजा। यहाँ पर ढोलावीरा में हमें जायंट वाटर रिजर्वायर मिला, यानी कि यहाँ पर पानी को सेव करके रखा जाता था। बड़ा बड़ा जायंट वाटर रिजर्वायर मिला है हमें। यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग का अलग ही सिस्टम था, यानी कि पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में धोलावीरा में, यानी कि पानी को सेव करने का, वाटर कंजर्वेशन करने, वाटर हार्वेस्ट करने का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इन लोगों के पास कंसेप्ट था। और यहाँ पर 10 बड़ा साइज का हड़प्पन स्क्रिप्ट से लिखा हुआ साइन बोर्ड भी मिला है। और यहाँ पर भी तीनों फेज, हड़प्पा का तीनों फेज, हड़प्पा से पहले का सिविलाइजेशन, मैचुअर हड़प्पा सिविलाइजेशन और हड़प्पा का लैटर हड़प्पन सिविलाइजेशन का कल्चर का भी एविडेंस इधर देखने को मिलता है। यहाँ पर ज्यादातर लोग घर बनाने के लिए या फ्लोर बनाने के लिए ज्यादातर इस्तेमाल सैंडस्टोन किया करते थे, उसके साथ मड ब्रिक का इस्तेमाल किया करते थे। और रिसेंट में अभी राखीगिरी में भी खोजा गया है, ये हरियाणा में है, हिसारा किनारे। इसके बारे में ज्यादा एविडेंस तो नहीं है, लेकिन इसे हाल फिलहाल खोजा गया है। हिसारा किनारे ये स्थित है, कम से कम 3500 हेक्टेयर से भी ज्यादा दूर तक ये फैला हुआ है। तो यहाँ पर अभी इसका खोजाई जारी है और इससे पता चलता है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा टाउन था। और यहाँ पर भी तीनों फेस मिलता है हड़प्पन कल्चर का। यहाँ पर भी डांसिंग गर्ल जो मोहनजोदारो में जैसा ब्रोंज डांसिंग गर्ल, उसका भी एविडेंस यहाँ देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ फेमस साइट था और किसने खोजा और इधर पर क्या इंपॉर्टेंट और फेमस चीज था वो मैंने बता दी है। अब मैं जाते जाते कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बता देता हूँ। देखिए यहाँ के लोग ज्यादातर वन ब्रिक्स का इस्तेमाल किया करते थे। देखिए जब हड़प्पन सिविलाइजेशन था उस टाइम में सिंध और राजस्थान, आज सिंध पाकिस्तान में, वो एक बंजर एरिया है, रेगिस्तानी एरिया। राजस्थान जो इंडिया का है ये भी बालू और रेतीला जगह है। माना जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये जो जगह था ये डेजर्ट नहीं था, जो आज जैसा हमें डेजर्ट ये देखने को मिलता है। यानी कि इस टाइम में हरा भरा जगह हुआ करता था। और जो ग्रेट बार्ड है यहाँ पर लोग रिचुअल बाथिंग किया करते थे। देखिए उस दौर का हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन था, सुमेरियन सिटी में भी हमें एक जैसा फूड ग्रेन्स और एक जैसा जानवर को डोमेस्टिकेट करने का तरीका जैसा हड़प्पन में किया था वैसे पाया गया है। लेकिन हड़प्पन जो पीपल थे, खासकर गुजरात में, इन लोग राइस उगाया करते थे और इन लोग हाथी को भी पाला करते थे। देखिए हाथी को जाके, हाथी एक वाइल्ड एनिमल माना जाता है। गुजरात के जो लोग हैं इन लोग हाथी को भी पालते थे। ऐसा हाथी को पालना ये मेसोपोटामिया का लोग ऐसा नहीं किया करते थे। देखिए हड़प्पन जो लोग थे उन लोग व्हील का इस्तेमाल जानते थे, लेकिन स्पोक व्हील का बारे में नहीं जानते थे। एक नॉर्मल व्हील और स्पोक व्हील को देखिए, ये नॉर्मल व्हील है और ये स्पोक व्हील में देखिए ऐसा चरखा का तरह रहता है और नॉर्मल व्हील ऐसा होता है। यानी कि उन लोग को व्हील के बारे में तो नॉलेज था लेकिन स्पोक व्हील के बारे में नॉलेज नहीं था। और कोई भी टेम्पल नहीं मिला, ना ही कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर मिला है, सिर्फ ग्रेट बार्ड को छोड़कर। और कहीं कहीं में फायर ऑल्टर को लोग अज्यूम किए कि ये पूजा पाठ का जगह हो सकता था। तो ये हम लोग मान सकते हैं कि कोई भी प्रीस्ट लोग हड़प्पा में रूल नहीं किया करते थे। देखिए जितना भी सिविलाइजेशन था उस टाइम का, मेसोपोटामिया बोलिए, इजिप्शियन बोलिए या कहीं पर भी बोलिए, शुरुआती दौर में जितना भी सिविलाइजेशन था वहां पर प्रीस्ट लोग का हमेशा दबदबा रहा है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिलता जिसमें ये हम लोग बोल सकते हैं कि प्रीस्टली क्लास हुआ करना, कि जो पंडित पुरोहित होते उन लोग का ज्यादा प्रभाव था, क्योंकि ऐसा कोई भी हम लोग को स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं मिल रहा है। और हड़प्पन लोग का पास एक इंपॉर्टेंट चीज, हड़प्पन लोगों को हथियार का भी इस्तेमाल पता नहीं था, क्योंकि कोई भी घातक हथियार, कोई भी वेपन्स हमें वहाँ कोई भी एक्सकैवेट करके नहीं मिले। यानी कि हड़प्पन लोग खास ज्यादातर हो सकता है कि पीसफुल होंगे, क्योंकि आयरन का उन लोग इस्तेमाल नहीं जानते थे। उन लोग ज्यादा कोई भी अगर हथियार था वो ब्रॉन्ज से बनाया करते थे अपना काम के लिए। लड़ने के लिए ऐसा कोई भी हथियार हमें देखने को नहीं मिलता है। देखिए और इंडस वैली के जो लोग थे उन लोग गॉड्स को बहुत अलग अलग फॉर्म पे मानते थे। ट्री का भी पूजा करते थे, एनिमल्स का भी पूजा करते थे, ह्यूमन बीइंग का भी पूजा करते थे। लेकिन जो भी गॉड्स को उन लोग पूजा करते थे उनका उन लोग कभी भी कोई मंदिर नहीं बनाया, जिस तरीका से इजिप्ट और मेसोपोटामिया में लोग मंदिर बनाया करते थे। और हड़प्पन कल्चर जो था एक ब्रॉन्ज एज कल्चर था, क्योंकि यहाँ पर लोग ज्यादा कौन सा आपको ज्यादा
धातु का इस्तेमाल करते थे, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे। पर यहाँ पर ब्रॉन्ज का साथ साथ स्टोन का भी खासा इम्प्लीमेंट है, यानी कि ब्रॉन्ज का साथ साथ लोग पत्थर का भी ज्यादा इस्तेमाल किया करते थे। देखिए, रागी और फिंगर मिलेट्स कोई भी हड़प्पन साइड में, जो नॉर्थ इंडिया का जितना भी हड़प्पन साइड है, वहाँ पर रागी और फिंगर मिलेट्स कहीं भी पाया नहीं गया है। और सोर्तुगाई जो एक हड़प्पन ट्रेडिंग पोस्ट है जो अफगानिस्तान में इसका अवशेष मिला है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन अफगानिस्तान तक भी फैला हुआ था। और कुछ प्री हड़प्पन फेस में कुछ साइट है, जैसे कि कोट डीजी हो गया, अमरी हो गया, हड़प्पा, कालीबंगान, बनवाली, ये कुछ प्री हड़प्पन साइट है, यानी कि यहाँ पर हड़प्पा से पहले भी कोई सभ्यता हुआ करता था। अब वो क्या था नहीं था उसके बारे में और डिटेल्स आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और मैचवर फेस में जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का समझ लिया एपेक्स, और जिस दौर में हड़प्पा सिविलाइजेशन सबसे अपना पीक पर था, उसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगान, ये सबसे फेमस इंपॉर्टेंट साइट है मैचवर हड़प्पन फेस का। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को आज कंप्लीट कर दिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन। जितना हो सका मैंने आप लोग को डेप्थ में बताया हूँ। अगर आपको और डेप्थ का नॉलेज चाहिए तो मैं इसके लिए कभी हो सकता और लेके आऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी तो नहीं नॉलेज लीजिए, एक और दो बुक पढ़ लीजिए तो आपका नॉलेज में और इजाफा हो जाएगा और आपका नॉलेज और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दिए, कमेंट कर दिए, शेयर कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।